जुनूबी वजीरिस्तान में जेर तामीर पुलिस स्टेशन पर काम करने वाले 5 मजदूर कत्ल। जहां बहक अफराद का ताल्लुक लोअर और अपर वजीरिस्तान से था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज चौथे नंबर पर है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। चेयरमैन सेनेट का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी ने फॉर्म जमा करा दिए। चौधरी निसार और फैयाज चौहान रावलपिंडी और चौधरी फैसलाबाद से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त कल जारी होगी। बल्ले को बड़ा खतरा, मुस्तकबिल क्या होगा? तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आज फैसला जारी करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त भी खारिज। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है लेकिन फैसला नहीं। डिवीजन बेंच का फैसला जारी। और हज स्पॉन्सरशिप स्कीम में 1 हफ्ते की तौसी का फैसला। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। वजारत मजहबी उमूर के ज़राए के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक सिर्फ 3161 दरखास्तें मौसूल हुई। रेगुलर स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा करवाने का 1 रोज बाकी। क्या लालटेन भी खतरे में पड़ गई? इलेक्शन कमीशन ने एएनपी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन के इनेकाद तक साबिक बॉडी ही काम करेगी। वकील के दलाइल। इससे तो लगता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मियां इफ्तिखार की 6 माह का वक्त देने की इस्तदा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। चेयरमैन सेनेट का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी ने फॉर्म जमा करा दिए। चौधरी निसार और फैयाज चौहान रावलपिंडी और चौधरी फैसलाबाद से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। एमक्यूएम और जेयूआई फेक के बाद नून लीग ने भी मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुद्दत बढ़ाने पर जोर। दोनों पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है। हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इस बुखार को तोड़ना होगा। दमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहें तो मुल्क कैसे चलेगा? हैदराबाद में तकरीब के दौरान बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश। वालिदा के जिक्र पर पीपी चेयरमैन आबदीदा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कुर्बानियां देने वाले फौजी अफसरान की खिदमात पर नाज। कहते हैं सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाया है। पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद का गुलदस्ता है। इसे मजीद सजाएंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। एक लीडर जेल में है, बाहर जाने के लिए हुकूमत पर दबाव डलवा रहा है। एक जमात लड़ाने की बातें करती है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4.4 शिद्दत का जलजला। झटके पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला 5:32 पर आया। मरकज जुनूब मगरबी कश्मीर का इलाका था। गहराई 11 किलोमीटर थी। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोबिन, M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद।
आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर, शरह 268 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता शब साल की तवील तरीन रात रही। करारदाद के मुसव्विदे पर काम जारी है, वोटिंग चंद घंटों में मुतवक्के। क्या लालटेन भी खतरे में पड़ गई? इलेक्शन कमीशन ने एएनपी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन के इनेकाद तक साबिक बॉडी ही काम करेगी, वकील के दलाइल। इससे तो लगता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, मियां इफ्तिखार की 6 माह का वक्त देने की इस्तदा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। चेयरमैन सेनेट का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी ने फॉर्म जमा करा दिए। चौधरी निसार और फैयाज चौहान रावलपिंडी और चौधरी फैसलाबाद से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। MQM और JUI फेक के बाद नून लीग ने भी मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुद्दत बढ़ाने पर जोर। दोनों पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है। हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे, तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इस बुखार को तोड़ना होगा। दमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहे तो मुल्क कैसे चलेगा? हैदराबाद में तकरीब के दौरान बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश। वालिदा के जिक्र पर PP चेयरमैन आबदीदा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कुर्बानियां देने वाले फौजी अफसरान की खिदमात पर नाज। कहते हैं सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाया है। पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद का गुलदस्ता है, इसे मजीद सजाएंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में दूर दूर तक कोई मुकाबिल नहीं। PP रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। एक लीडर जेल में है, बाहर जाने के लिए हुकूमत पर दबाव डलवा रहा है। एक जमात लड़ाने की बातें करती है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 4.4 शिद्दत का जलजला। झटके पंजाब, KP और आजाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला 5:32 पर आया। मरकज जुनूब मगरबी कश्मीर का इलाका था। गहराई 11 किलोमीटर थी। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 समुद्री से दरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर, शरह 268 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता शब साल की तवील तरीन रात रही। करारदाद के मुसव्विदे पर काम जारी है, वोटिंग चंद घंटों में मुतवक्के। बलूच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधे घंटे में IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। जूनियर पुलिस के पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया कि फिर आप IG बुलवाएं या सेक्रेटरी दाखिला को बुलवा लें। शहजाद अली से तफसीलात जान लेते हैं। अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिए शहजाद। जवाब बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अहम दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आधे घंटे के नोटिस पर IG इस्लामाबाद को आज फिर दोबारा तलब कर लिया है। जूनियर पुलिस अफसर के अदालत में पेश होने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इजहार बरहमी किया गया और ये रिमार्क्स दिए गए कि फिर IG को बुलाएं या सेक्रेटरी दाखिला को। ये कौन ऑफिसर है जो अदालत के सामने इस वक्त आया है? सीनियर ऑफिसर खुद कहाँ है? दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि SSP ने हमारे वकला को कहा कि इन लोगों को बसों में बिठाकर वापस भेज दिया जाए। इस मामले पर हमारी 3
3 घंटे पुलिस ऑफिसर से रात गुफ्तगू होती रही है। SSP ने कहा कि हमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत है कि इन तमाम अफराद को बलूचिस्तान भेजा जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ने जबरदस्ती तमाम खवातीन को बसों में सवार करवा कर जो है वो यहाँ से रवाना किया और सुबह 5 बजे के करीब एक बयान जारी हुआ है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि तमाम अफराद को बाहिफाजत उनके मकामात पर पहुंचा दिया गया है। अदालत ने तमाम अफराद के बारे में भी जो है वो आधे घंटे में रिपोर्ट तलब कर लिया और साथ ही साथ इस मामले पर IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जी, आपका शुक्रिया शहजाद तफसीलात बताने के लिए।